हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ पर्यटन स्थल से हमारा अगला पार्ट है। और बाकी जो हम छत्तीसगढ़ पर्यटन के स्थल से कोई जितना भी क्वेश्चन किए हैं सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आप पहले बार मेरे चैनल में आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए। तो छत्तीसगढ़ के मुख्य यहाँ पे पर्यटन स्थल से बार बार आपके पीएससी एग्जाम व्यापम वगैरह में बार बार क्वेश्चन को पूछा जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं तैयार किए हूँ जो आपके एग्जाम में वैसे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे उन्हीं क्वेश्चन को मैं यहाँ पे इंक्लूड किया हूँ जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन नहीं, किसी भी क्वेश्चन को आपको बताया नहीं जाएगा। यहाँ पे जितने आपको इंपॉर्टेंट है एग्जाम पे बेस पे इसको तैयार किया गया क्वेश्चन है। तो बाकी जो पार्ट को नहीं देखोगे तो जाके देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो यहाँ पे हम 50 क्वेश्चन तक हम पहुँचे थे। शिवनारायण का मंदिर छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो आपके जांजगीर चांपा में। तो हम 45 क्वेश्चन तक पहुँचे थे। तो खरौद किस दर्शनीय स्थल के समीप था? यहाँ तक क्वेश्चन को हम किए थे। तो याद रखिए, खरौद जो है आपके जो शिवनारायण के जो माता सबरी जी के जूठे पैर यहाँ पे खाए थे शिवनारायण में भगवान राम जी ने। तो यहाँ पे जो खरौद मंदिर है, तो यहाँ पे जो शिवनारायण के दर्शनीय स्थल के समीप आपका खरौद है। तो खरौद में आपका कहा जाए जो लक्ष्मणेश्वर जो शिव जी का मंदिर है यहाँ पे, जो कि खरौद आपके जांजगीर चांपा में आता है। तो लक्ष्मणेश्वर जो शिव जी का मंदिर यहाँ पे खरौद में स्थित है, याद रखिए। अब आपके जो शिवनारायण है, तो शिवनारायण में यहाँ पे जो माता सबरी जी के जूठे पैर भगवान राम जी ने यहाँ पे खाए थे। यहाँ का जो मंदिर है बहुत ही पुरानी मंदिर है। यहाँ पे आप कभी भी आइएगा, उसको बहुत ही अच्छी ढंग से इसको बनाया गया, सजावट किया गया है। और भूपेश बघेल जी यहाँ पे आए हुए थे बीच में। तो आपका सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो शिवनारायण बहुत ही अच्छी यहाँ पे बनाया गया है मंदिर को, कभी आइएगा तो देखिएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ 45 तक बढ़ते हैं हम कल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौराणिक स्थल तुरतुरिया कहाँ पे स्थित है? तो बलौदा बाजार, दल्ली राजहरा, बारसूर या पाटन में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बलौदा बाजार। तो पौराणिक जो स्थल है तुरतुरिया कहा जाता है, आपके बलौदा बाजार जिले में स्थित है, याद रखिएगा। तो तुरतुरिया जो कि यहाँ आपके दर्शनीय स्थल है, आपके बलौदा बाजार में स्थित है, याद रखिएगा। तुरतुरिया को कहा जाता है यहाँ पे जो वाल्मीकि आश्रम यहाँ पे स्थित है आपके तुरतुरिया में, और कहा जाता है लव कुश की इनको जन्म स्थली इसको कहा जाता है। तो कौन से आपके ज़िले में स्थित है? याद रखिएगा, बलौदा बाजार में तुरतुरिया स्थित है। और वाल्मीकि जी की आश्रम भी यहाँ पे जो कि अगला क्वेश्चन देखते हैं, 30 का ए ऑप्शन याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे प्राचीन काल में कौन सा स्थान बस्तर के नागवंशी राजाओं की राजधानी रह चुका है? तो आपका बारसूर, मल्हार, रामगढ़ या खरौद। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बारसूर, याद रखें। तो प्राचीन काल में आपका जो बारसूर है, इस स्थान में बारसूर में बस्तर के जो नागवंशियों का राज था उस समय, तो बस्तर के नागवंशी राजाओं की राजधानी आपका बारसूर रह चुका है। तो याद रखें, नागवंशी राजाओं के यहाँ पे इनकी राजधानी बारसूर को बनाया गया था। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में सतनामी पंथ का कौन सा प्रसिद्ध धार्मिक केंद्र यहाँ पे बना हुआ है? तो गिरौदपुरी, चंद्रखुरी, चिरमिरी और आपका चंद्रपुर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गिरौदपुर, याद रखिएगा। यह छत्तीसगढ़ के सतनामी पंथ का जो कि प्रसिद्ध है, इसमें धार्मिक केंद्र इसको कहा जाता है गिरौदपुरी को। तो यहाँ पे गिरौदपुरी आपके कौन से जिले में है? तो आपके बलौदा बाजार में जिले में स्थित है, याद रखिए। यहाँ से क्वेश्चन एक ने क्वेश्चन आपके पीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गिरौदपुरी आपके बलौदा बाजार जिले में स्थित है। और आपके जो गिरौदपुरी है सतनामी पंथ का जो कि प्रसिद्ध धार्मिक केंद्र माना जाता है इसको। तो संत गुरु घासीदास जी का इनका जन्म स्थली, याद रखिए, इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है इनका। तो गिरौदपुरी में स्थित जो कि जैत खाम की जो ऊंचाई है लगभग माना जाता है 170 मीटर इसकी ऊंचाई है। यहाँ पे बहुत से अलग अलग जो कि राज्य देश विदेश से भी यहाँ घूमने आता है, जिसकी तुलना यहाँ पे जो जैत खाम की ऊंचाई 170 मीटर है, गिरौदपुरी में इसकी जो तुलना है आपके कुतुब मीनार से किया जाता है। तो याद रखिए, गिरौदपुरी आपके कौन से जिला में है? तो आपके बलौदा बाजार में स्थित है। और सतनामी पंथों का यहाँ पे प्रसिद्ध धार्मिक केंद्र इसको माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बारसूर की प्रसिद्धि का कारण है? तो यहाँ पे विशाल गणेश प्रतिमा है यहाँ पे, इस कारण प्रसिद्ध है, या भीम के पद चिन्ह है, या परशुराम की प्रतिमा बना हुआ इसलिए, आपके राम जी की प्रतिमा है इसलिए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा। तो बारसूर की जो प्रसिद्ध का मुख्य कारण यहाँ पे विशाल गणेश प्रतिमा यहाँ पे बना हुआ है बारसूर में। तो याद रखिएगा, इस कारण आपके विशाल गणेश प्रतिमा के कारण यहाँ पे बारसूर की प्रसिद्धि का मुख्य कारण है। आपके कौन से जिला में स्थित है? याद रखिएगा। तो आपके बारसूर आपके दंतेवाड़ा यहाँ पे जिले के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे कहा जाता है आपके जो चंद्रादित्य मंदिर के प्रांगण में गणेश जी की विशाल यहाँ पे मूर्ति स्थापित यहाँ पे किया गया है। और यहाँ पे जो कि प्राचीन चंद्रादित्य समुद्र नामक यहाँ पर सरोवर बारसूर में स्थित है।
और यहाँ पे ढोलकल गणेश प्रतिमा यहाँ पे साथ ही साथ बना हुआ है। और आपके जो बारसूर में मामा भाजम मंदिर, बत्तीसा मंदिर और आपका चंद्रित जो मंदिर है यहाँ पे, जो कि बारसूर में बना हुआ है। यहाँ पे बहुत ही इसमें दर्शन स्थल कहा जाता है। आपके कौन से ज़िले में स्थित है? तो आपके दंतेवाड़ा आपके ज़िले में स्थित है। सब तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे शिवरी नारायण का मंदिर छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो जसपुर, रायपुर, सरगुजा, जांजगीर चांपा। मैंने कुछ ही देर आपको बताया। तो शिवनारायण का जो मंदिर आपके जांजगीर चांपा जिले में स्थित है, याद रखिएगा। तो भगवान नर नारायण के मंदिर यहाँ पे शिवनारायण में आपके जांजगीर चांपा में बना हुआ है। और कहा जाता है माता सबरी जी के जूठे पैर भगवान राम जी ने यहाँ पे खाए थे। और यहाँ पे मंदिर में सबरी माता के भी मंदिर भव्य तरीके से बहुत सारे यहाँ पे मंदिर पे जो कि निर्माण किया गया। और वहीं आपके पास में शिवनारायण के पास ही आपका खरौद है। खरौद भी आपके जांजगीर चांपा पाता है। वहाँ पे लक्ष्मणेश्वर शिव जी के मंदिर यहाँ पे स्थापित किया गया है। तो आपके शिवनारायण के पास आपके खरौद जो कि आपके जांजगीर चांपा के अंदर यहाँ पे आता है। और यहाँ पे जो खरौद तो कहा जाता है, प्राचीन नाम इनका इंद्रपुर था खरौद का। और यहाँ पे जो लक्ष्मणेश्वर मंदिर आपके खरौद में है। याद रखिए, क्वेश्चन एक नया क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ पे कहा जाता है छत्तीसगढ़ की इसको काशी कहा जाता है, आपके खरौद को याद रखिएगा। और यहाँ पे जो सोमवंशी शासकों के द्वारा 6वीं शताब्दी में ईशान देव द्वारा यहाँ पे पांडु वंश ने यहाँ पे जो कि जो मंदिर इनका निर्माण करवाया गया था, गर्भगृह में शिवलिंग मंदिर यहाँ पे स्थापित किया गया है। इसका जो जीर्णोद्धार जो कि कलचुरी शासक रत्नदेव तृतीय द्वारा यहाँ पे जो कलचुरी शासक रत्नदेव तृतीय द्वारा यहाँ पे जीर्णोद्धार करवाया गया था यहाँ के मंदिर का। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महामाया मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपके बिलासपुर में, कोरबा में, रतनपुर या मुंगेली में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रतनपुर, जो आपके बिलासपुर के आगे में स्थित है। तो महामाया जो मंदिर है कहाँ पे स्थित है? तो आपके रतनपुर में स्थित है। कहा जाता है इसकी स्थापना 1050 ईस्वी लगभग 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया है, इसकी स्थापना किया गया है। और इसका जो निर्माण करता है इस महामाया मंदिर के रत्नदेव प्रथम द्वारा जो कि इसको निर्माण करवाया गया था, कहा जाता है। और 1050 ईस्वी जो कि 11वीं शताब्दी में जो कि इसको स्थापना किया गया था, इसका निर्माण करता रत्नदेव प्रथम है। और रतनपुर को तालाबों की नगरी या टैंक ऑफ सिटी इसको कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, रतनपुर को तालाबों की नगरी या टैंक ऑफ सिटी कहा जाता है। और यहाँ पे जो कलचुरी वंश के शासक रत्नदेव प्रथम ने लगभग 1050 या 11वीं शताब्दी में इस नगर को बसाया जाता है। इसका जो नाम इसलिए रतनपुर पड़ा था। लगभग इसको कहा जाता है रतनपुर को यहाँ पे जो कि कुबेरपुर के नाम से इनको पहले जाना जाता था। और जो रतनपुर में बहुत सारे यहाँ पे मंदिर भी बनाया गया है। महामाया मंदिर है और तालाबों की नगरी कहा जाता है, बहुत सारे यहाँ पे तालाब भी बना हुआ है। और यहाँ पे राम टेकरी मंदिर यहाँ पे उपस्थित है, जो कि 18वीं शताब्दी में जो कि बिंबाजी भोसले द्वारा इसको राम टेकरी मंदिर को बनवाया गया था। आपकी पीएससी में क्वेश्चन पूछा है। और साथ ही साथ यहाँ पे सती चौरा है और आपके लखनी मंदिर यहाँ पे बना हुआ है। और बहुत सारे यहाँ पे किले, बादल महल और यहाँ पे तुलजा भवानी वगैरह मंदिर यहाँ पे बना हुआ है। तो बहुत सारे यहाँ पे मंदिर वगैरह है। और इसको खासकर इसको तालाबों की नगरी या टैंक ऑफ सिटी इसको कहा जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से एक क्वेश्चन आपके पीएससी में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मल्हार स्थित कौन सा मंदिर यहाँ पे विश्वविख्यात है? तो डिडनेश्वरी मंदिर, आपका कंठी देवल मंदिर, महामाया मंदिर या राम टेकरी मंदिर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डिडनेश्वरी मंदिर, याद रखिएगा। तो आपका जो मल्हार बिलासपुर के जो कि आसपास स्थित है आपका, तो मल्हार यहाँ पे कौन सा मंदिर विश्व प्रसिद्ध है? तो आपका जो डिडनेश्वरी मंदिर यहाँ पे विश्वविख्यात है मल्हार में, याद रखिए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो कहा जाए जो डिडनेश्वरी जो मंदिर है मल्हार में स्थित है। और साथ ही साथ अब जो सर्वपुरी राजा प्रसन्न मात्र थे, इनके द्वारा लीलागर या आपके लीलागर या नीलीला के तट पर ये नदी के किनारे बसा हुआ है डिडनेश्वरी मंदिर, याद रखिएगा। डिडनेश्वरी माता जी आपके लीलागर के नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ पे भगवान विष्णु जी की जो कि चतुर्भुजी विष्णु जी की यहाँ पे भगवान विष्णु जी की जो कि यहाँ पे जो कि बना हुआ है मंदिर। और यहाँ पे साथ ही साथ यहाँ पे मल्हार महोत्सव बिलासपुर के मल्हार में यहाँ पे आयोजित किया जाता है, याद रखिएगा। चतुर्भुजी मूर्ति विष्णु जी की यहाँ पे बना हुआ है। और इसको कहा जाता है मौर्यकालीन इसको माना जाता है। तो याद रखिए चतुर्भुजी विष्णु जी की मंदिर यहाँ पे बना हुआ है। और मल्हार आपके बिलासपुर जिले के अंतर्गत पास में स्थित है।
अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से भी एक नए क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। माँ दंतेश्वरी की पूजा किस त्यौहार में की जाती है? तो नवरात्रि के समय, दशहरा के समय, मेघनाथ पर्व के समय। आपका डी है दंतेश्वरी जी की पूजा के समय। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा माँ दंतेश्वरी की जो पूजा आपके जो त्यौहार है या पूजा वगैरह यहाँ पे कौन से त्यौहार में की जाती है? तो दशहरा के यहाँ पे इस समय दशहरा के उत्सव में, इस त्यौहार में यहाँ पे माँ दंतेश्वरी जी की पूजा करते हैं। लगभग सबसे ज़्यादा जो 75 दिनों का मेला सबसे विश्व में, जो कि यहाँ का लंबा मेला लगता है आपके। और एक नया क्वेश्चन आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखिए दंतेश्वरी मंदिर आपके दंतेवाड़ा जिले के अंदर, जो कि माता रानी जो कि प्रसिद्ध हैं। और निर्माण जो कि 14वीं सदी में माना जाता है, 14वीं सदी में इनका निर्माण जो कि हुआ है। इसके जो निर्माण करता है अन्नम देव, जो काकतीय वंश के शासक है, इन्होंने इसका निर्माण करते इनको माना जाता है। यह मंदिर डंकनी संखी नदी के संगम पर जो कि स्थित है। याद रखिएगा ये आपका डंकनी संखी नदी के संगम पर जो कि यहाँ निर्मित हुआ है। तो यहाँ से एक नया क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा लंबे समय तक दशहरा आपके यहाँ पे लगता है आपके दंतेवाड़ा में। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिएगा। माँ दंतेश्वरी की पूजा आपके किस त्यौहार में की जाती है? तो आपके दशहरा में की जाती है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध दंतेश्वरी देवी का मंदिर छत्तीसगढ़ की किस नदी किनारे स्थित है? मैंने अभी बताया क्वेश्चन को। तो पैरी नदी, मनियारी, शंखनी और डंकनी महानदी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा शंखनी और डंकनी। मैंने अभी कुछ टाइम पहले अब बताया। तो प्रसिद्ध माता रानी दंतेश्वरी देवी के मंदिर आपके छत्तीसगढ़ की किस नदी किनारे स्थित है? तो आपके शंखनी डंकनी नदी के किनारे बसा हुआ। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किस स्थापत्य शैली में हुआ है? तो द्रविड़ शैली में, नागर शैली में, पंचायन शैली, या आपका डी है उत्कल शैली में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पंचायन शैली। याद रखिए छत्तीसगढ़ की जो प्रसिद्ध राजीव लोचन मंदिर है, इसका जो निर्माण है आपके पंचायन शैली स्थापत्य शैली में इनका निर्माण हुआ है। तो याद रखिए पंचायन शैली में इसका, इस शैली में निर्माण इनका, इस राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किया गया है। यहाँ पे जो राजीव लोचन जो मंदिर है, यहाँ पे जो प्रमुख संगम यहाँ पे नदी है महानदी, पैरी और सुंढर नदी का यहाँ पे संगम पर जो कि राजिम जो सिटी है बसा हुआ है। इसका जो प्राचीन नाम है पदम क्षेत्र इसको कहा जाता है। और ख़ास बात यहाँ ये है जो राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग इसको कहा जाता है। याद रखिए यहाँ पे 15 दिनों का लगभग मेला और यहाँ पे जो कि प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा में महाशिवरात्रि यहाँ पे मेला लगता है, आयोजन किया जाता है और कुंभ मेले की संज्ञा इसको दिया जाता है। तो याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे कहा जाता है जो राजीव लोचन मंदिर है जो आपके राजिम में स्थित है और आपके गरियाबंद जिले के अंतर्गत आता है आपके इस जिले के अंतर्गत गरियाबंद। तो जो राजीव लोचन मंदिर है जो आपके जो निर्माण है इससे किया गया था, लगभग 7वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया था। ये निर्माणकर्ता माना जाता है जो विलास तुंग हैं, जो नलवंशी शासक थे, इनको निर्माणकर्ता इनको माने जाते हैं। इनके द्वारा निर्माण कराया गया करके जो कि हम पढ़ते हैं। इसका जो जीर्णोद्धार है जगतपाल या कलचुरी शासक पृथ्वी द्वितीय ने इनके सेनापति थे, इन्होंने इसका जीर्णोद्धार करवाया था जगतपाल ने। याद रखिए क्वेश्चन पूछा जाता है आपके राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? जगतपाल। याद रखिए जो कि कलचुरी शासक था, पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति थे। यहाँ अभी मैंने बताया यह पंचायन शैली में निर्मित वैष्णव धर्म संबंधित है। राजीव लोचन मंदिर जो विष्णु मंदिर के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। कभी भी जाइएगा तो घूम के आइएगा, बहुत ही अच्छी जगह है। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिए पंचायन शैली में इस मंदिर का निर्माण स्थापत्य शैली में हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे प्रागैतिहासिक से लेकर ऐतिहासिक काल तक के चित्रित शैलाश्रय कहाँ हैं? तो सिंघनपुर रायगढ़ में, बटियारी राजनांदगांव में, चंद्रखुरी रायपुर या धोबनी रायपुर में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। याद रखिएगा तो प्रागैतिहासिक लेकर ऐतिहासिक तक के जो चित्रित शैलाश्रय कहाँ हैं? तो आपके बटियारी जो आपके राजनांदगांव में, यहाँ से चित्रित शैलाश्रय यहाँ पे ऐतिहासिक काल के पाए गए हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे भांड देवल जो मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो आरंग में, सिरपुर में, तुरतुरिया में या राजिंग में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जो भांड देवल जो मंदिर है कौन से जिले में स्थित है? तो आरंग में स्थित है। आरंग कहाँ पे है? तो आपके रायपुर के अंतर्गत आता है आरंग, याद रखिएगा।
तो जो भानदेवल मंदिर है आपके आरंग में स्थित है। आरंग जो कि छत्तीसगढ़ की मंदिरों की इसको नगरी जो कि प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा मंदिर आपके आरंग में पाए जाते हैं। बहुत सारा मंदिर यहाँ पे बना हुआ है। छत्तीसगढ़ की मंदिरों की नगरी इसको कहा जाता है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। जो आपका जो भानदेवल मंदिर है, यहाँ पे जो जैन तीर्थंकर है अजितनाथ श्रेयांश की मूर्ति यहाँ पे स्थित है भानदेवल मंदिर में। तो याद रखिएगा, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, बाकी क्वेश्चन कल कवर करेंगे। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन बता रहा है सभी इंपॉर्टेंट बता रहा है। एक्स्ट्रा फैक्ट इसलिए बताया जाता है, आपको सभी क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बताया जाए, तो एक्स्ट्रा फैक्ट बताने की यही मतलब है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपसे क्वेश्चन बन पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। थैंक यू।